गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से महाभारत कथा का पाठ नंबर 16 जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र की चिंता, उसके विषय में समझाऊंगी। अब धृतराष्ट्र को चिंता किस बात की थी? क्योंकि पांडव 2 बार जो है चौसर का खेल खेले थे। एक बार तो पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया था, यानी युधिष्ठिर ने अपना सोना चांदी, नौकर चाकर, दास दासियां, हाथी घोड़े, अपने भाइयों को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी वो हार गए थे। लेकिन तब तो उन्हें समझा बुझा करके सब कुछ वापस उन्हें दे दिया था और उन्हें वापस भेज दिया गया था। लेकिन दूसरी बार फिर जो है दुर्योधन नहीं माना और वो फिर से चौसर के खेल के लिए जिद करने लगा। तब धृतराष्ट्र ने पुनः उन्हें वहाँ पर बुलाया हस्तिनापुर में और फिर खेल खेला गया। और उस समय ये शर्त रखी गई थी कि इस बार जो भी जीतेगा वो तो वही रहेगा, जो हारेगा उसे जो है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। तो उसी शर्त के अनुसार पांडव जो है दूसरी बार भी हार गए थे और वो जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उस समय धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हो रही थी। तो इसके बारे में जो है इस पाठ में बताया गया है। अब सबसे पहला पॉइंट भी यही बनाया कि पांडवों का वन की ओर प्रस्थान। तो आप बच्चे जो अपनी बुक निकाल के बैठेंगे और उसमें से जो है आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। जब द्रौपदी को साथ लेकर के पांडव वन की ओर जा रहे थे ना, तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और पूछा कि विदुर मुझे बताओ भी पांडव जो हैं द्रौपदी को साथ लेकर वन में जा रहे हैं तो वो कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख तो नहीं सकता, लेकिन मुझे तुम बताओ। तब विदुर ने क्या बताया कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से अपना चेहरा ढक करके जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, यानी अपनी बाजू है ना तो दोनों भुजाएं हैं, तो कभी इधर देख लेता कभी इधर देखता था। वैसे भी वो तो मस्ती में ही चलता था ना, बड़ा मस्त मौला था भीम। तो वो जो है अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ जा रहा है। अर्जुन हाथ में कुछ बालू उठाता है और उसे फेंक देता है, यानी जो छोटे बच्चे करते हैं ना जाते हुए कि थोड़ी सी मिट्टी उठाई नीचे से उसको फेंक दी, कोई पत्थर दिखा उसको उठाया हाथ में और ऐसे फेंकते फेंकते जाना। तो अर्जुन जो है हाथ में कुछ बालू लिए हुए उसे बिखेरता हुआ जा रहा है। नकुल और सहदेव वो सारे शरीर पर धूल रमाए हुए हैं, युधिष्ठिर के पीछे पीछे वो भी जा रहे हैं। द्रौपदी के जो बिखरे हुए बाल थे जब उसको घसीट के लाए थे उसकी चोटी खोल दी थी, बाल बिखेर दिए थे। तो द्रौपदी अपने उन बालों को चेहरे के ऊपर रखे हुए, यानी उनसे चेहरा ढके हुए है, तो अपने बालों से चेहरा ढके हुए जा रही है। वो भी जो है उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे हैं, यानी वो रोते हुए अर्जुन के उसके युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रही है। जब धृतराष्ट्र ने यह सुना तो उनकी चिंता जो है बहुत बढ़ गई। अब विदुर जो है क्योंकि वो बार बार धृतराष्ट्र को ये समझाते रहते थे कि पांडवों के साथ संधि कर लो और उन्हें उनका आधा राज्य दे दो, तो ये उपदेश वैसे वो बार बार देते थे और धृतराष्ट्र जो सुन भी लेते थे क्योंकि विदुर बहुत समझदार थे तो उनकी बात को मान लेते थे। लेकिन जब वही बात अब भी वो दोहरा रहे थे ना विदुर कि जो है पांडवों के साथ संधि कर लेते तो ऐसा नहीं होता, तो ये कर लेते, तो वो बातें सुनते सुनते धृतराष्ट्र उब गए थे, परेशान हो गए थे। तब वो जो है एक दिन नाराज हो गए और वो धृतराष्ट्र जो है विदुर से झल्ला करके बोले, विदुर मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है और तुम भी चाहो तो पांडवों के साथ वन में चले जाओ। ये बात उन्होंने कही और नाराज होकर के धृतराष्ट्र जो है वो अंदर चले गए। अब विदुर ने भी सोचा कि अब जो है इस वंश का नाश तो होके ही रहेगा, यानी कौरव वंश का सर्वनाश निश्चित है। तब उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उसमें बैठ करके जंगल में वो पांडवों के पास चले गए। अब विदुर जब चले गए तो धृतराष्ट्र जो है उनकी चिंता तो और भी बढ़ गई। वो सोचने लगे कि मैंने विदुर से ऐसा कह करके बड़ी भारी भूल कर दी है। क्या कहा था कि तुम जो मुझे बार बार उपदेश मत दिया करो, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। ये बात कह करके अब उनकी जो है चिंता बहुत बढ़ गई थी। तो अब जो है उन्होंने फिर सोचा कि किसी न किसी तरीके से विदुर को वापस बुलाया जाए। तब उन्होंने संजय को बुलाया और संजय को जो है जंगल में पांडवों के आश्रम में भेजा भी वहाँ जा करके तुम विदुर को वापस बुला करके लाओ। तो जो है संजय वहाँ पर पहुँचे, जंगल में पांडवों के आश्रम में गए और वहाँ बड़ी ही नम्रता से बोले कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। अब उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया था विदुर को।
और विदुर से कहा कि यदि तुम वापस नहीं चलोगे तो वे अपने प्राण छोड़ देंगे, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम जो है अभी वापस मेरे साथ हस्तिनापुर चलो। यह बात सुनकर के विदुर का दिल भी पिघल गया। उन्होंने युधिष्ठिर से विदा ली और हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंच करके जब राजा धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए और उन्हें अपने गले से लगा लिया और उसे ये कहा कि मैंने जो है गुस्से में आकर के आपसे ये कुछ कह दिया था, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। फिर इसी तरह से एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे तो राजा ने उनका बड़ा जो है आदर सत्कार किया। फिर उनसे ये पूछा कि हे महर्षि, मुझे ये बताओ कि जंगल में आपको पांडव तो मिले होंगे, क्या वे सब कुशल मंगल से हैं? तो महर्षि मैत्रेय ने क्या कहा कि काम्यक वन में एक दिन युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी और भी बहुत से ऋषि मुनि उनसे मिले। तब युधिष्ठिर ने हमें वो सारी बात बता दी है कि हस्तिनापुर में कब, कैसे और क्या क्या हुआ है। तो इस अवसर पर जो दुर्योधन भी वहाँ पे मौजूद थे, तब मुनि ने क्या किया, मैत्रेय मुनि ने दुर्योधन की ओर देख करके कहा कि राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ कि तुम पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल ना लो, उनसे संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन ऋषि की बातों का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही वहाँ पे खड़ा रहा, अपनी पैरों से मिट्टी को कुरेदता हुआ और मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अब ऐसा ढीठपुना देख करके जो महर्षि मैत्रेय थे वो बड़े नाराज हो गए और उन्होंने नाराज होकर के गुस्से से भर करके कहा, दुर्योधन याद रखो, अपने घमंड का फल एक दिन तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसी बीच में हस्तिनापुर में जो जो घटनाएं हुई थी ना, तो कृष्ण को भी इसके बारे में पता चल गया। तो ऐसी खबर पाते ही कि पांचों पांडव और द्रौपदी और कुंती वन में चले गए हैं, तो वो फौरन जो है कृष्ण उन्हें वन में मिलने के लिए चल पड़े। श्री कृष्ण जब पांडवों के साथ भेंट करने के लिए जाने लगे थे, उनसे मिलने के लिए जंगल में जाने लगे ना, तो उनके साथ कैकेयी, भोज, वृष्टि, चेदिराज, धृष्टकेतु ये आदि लोग भी शामिल हो गए और उनके साथ वहाँ चले गए, क्योंकि वे सब भी पांडवों से बहुत प्रेम करते थे। द्रौपदी जब श्री कृष्ण से मिली तो उन्हें देखते ही उनकी आंखों में बहुत आंसू बहने लगे, वे बड़ी दुखी हो गई और फिर वो श्री कृष्ण से बोली कि मैंने जो इतना अपमान सहा है, यानी मुझे अपमानित करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उन्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई थी, तो ये एक स्त्री के लिए अपमान की बात है। तो वो रोने लगी कि जो मुझे अपमानित किया गया था, अब उसके बाद तो मेरा जीना ही बेकार है, अब मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं और आप भी मेरे नहीं हैं। और यह कहते कहते द्रौपदी जो है उसकी आंखों से बहुत आंसू बहने लगे। तब जो है श्री कृष्ण बोले, उन्हें धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा कि बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उनका एक न एक दिन नाश होकर के रहेगा, उनकी लाशें जो है मैदान में खून से लथपथ होकर के गिरेंगी। तुम शोक ना करो, तुम दुखी ना हो, मैं वचन देता हूँ कि मैं पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा और तुम यह निश्चित मानो कि तुम फिर से साम्राज्ञी के पद को सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन को द्रौपदी को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा ली और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी में लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न जो था वो पांचाल देश में चला गया। तो इस प्रकार से ये पाठ नंबर जो 16 था और जिसका शीर्षक था धृतराष्ट्र की चिंता, ये मैंने आज आपको समझा दिया है। तो बच्चों, अब आप इस पाठ में से कोई भी 10 प्रश्न बनाओगे और फिर उनके उत्तर लिखोगे। प्रश्न जो है मतलब 1 वर्ड आंसर होते हैं ना, हम कहते हैं भी प्रश्न के उत्तर 1-2 शब्दों में या 1-2 पंक्तियों में देने होंगे। तो ये काम आप अपनी कॉपी में कर लोगे, ठीक है? कर लोगे? ओके, थैंक यू।